नमस्कार। डेली एक्सेलसियर के इस विशेष प्रोग्राम में, खुसूसी प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। आज जैसे आपको मालूम है, हमारे जो सामीन हैं, आज इलेक्शन रिजल्ट डिक्लेयर हो रहे हैं जम्मू व कश्मीर असेंबली के, जो 10 साल के बाद यहाँ पे चुनाव हुए थे। जो लेटेस्ट ट्रेंड जो आ रहा है, जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे जो अवेलेबल है, एज़ पर दैट नेशनल कॉन्फ्रेंस लीड कर रही है 39 पे, कांग्रेस 8 सीटों पर, भाजपा 28 सीट्स पर, पीडीपी इज डाउन टू जस्ट 4 सीट्स। तो एनसी कांग्रेस अलायंस जो हाफ वे मार्क जो प्रेजेंट असेंबली का है 90, उसको क्रॉस करती दिख रही है। यानी कि अगर दोनों का तो 47 सीट्स है, हाफ वे मार्क 45 है। पर इसमें एक पेज ये है कि एलजी के पास पास हैं टू नॉमिनेट 5 एमएलएस जिनके पास वोटिंग राइट भी होगा। ये एज़ पर द जेएंड के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, ये जम्मू कश्मीर में जो नया कानून जो जिसके बाद बाइफर्केशन हुई थी, यूनियन टेरिटरी बनी थी, एज़ पर दैट एलजी 5 जो एमएलए है वो नॉमिनेट कर सकते हैं। अगर उसके हिसाब से 90 + 5 दैट बिकम्स 95, तो उस हिसाब से 48 इज़ अ हाफ वे मार्क। तो 48 से एक सीट पीछे है इस वक्त एनसी और कांग्रेस अलायंस पर। अभी थोड़े से राउंड, अभी कुछ राउंड्स बाकी हैं। देखते हैं कि टर्न आउट किस तरह से होता है। हालांकि पीडीपी ने पहले ये कल फारूक अब्दुल्ला साहब का ये बयान आया था कि अगर पीडीपी उनको सपोर्ट करती है, दे आर मोस्ट वेलकम, और उनकी सपोर्ट लेने में देयर विल नॉट बी एनी हेजिटेशन। पर उसके बाद इल्तिजा मुफ्ती का बयान आया कि अभी इसके बारे में कोई अभी राय नहीं बनी है और ना ही इसके बारे में कोई फ़ैसला लिया गया है। तो अभी कुछ दिनों के, कुछ घंटों के बाद, या आज या कल पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि क्या पीडीपी एनसी कांग्रेस अलायंस को आउटसाइड सपोर्ट देती है या नहीं देती है। अगर वो दे देती है तो देन अलायंस विल बी क्लियरली अहेड ऑफ द हाफ वे मार्क, अगर हम वो 5 जो नई नॉमिनेट है उसको भी करें। बट इम्पोर्टेंट थिंग इज बीजेपी ने नॉट ओनली इट हैज़ स्वेप्ट द जम्मू रीजन, बट इसमें जो पिछला 2014 के जो इलेक्शन रिजल्ट्स थे, उससे भी बेहतर उसने प्रदर्शन किया है। लास्ट टाइम 2014 में उसकी 25 सीट्स थी। इस बार जो अभी जो लेटेस्ट ट्रेंड जो अवेलेबल है टिल 11:30 या 11:30, तो इसका जो अवेलेबल है वो 28 सीट्स है, यानी कि पिछले से 3 सीट ज़्यादा है। बट इम्पोर्टेंट बात इसमें ये है कि जो बीजेपी के जो स्टेट जेएंड के बीजेपी के जो प्रेसिडेंट हैं रविंदर रैना, ही इज़ ट्रेलिंग बाय ह्यूज मार्जिन नौशहरा सीट से। इसके अनदर डेवलपमेंट एज़ फार एज जेएंड के इज़ कंसर्न, उमर अब्दुल्ला जो है वो दोनों गांदरबल और बडगाम दोनों सीट से वो लीड कर रहे हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये रही है कश्मीर में, तो इट्स स्वीपिंग। जम्मू सूबे में भी उसका प्रदर्शन काफ़ी अच्छा तो नहीं, पर इट्स डूइंग कंसिडरेबली वेल। जो पार्डर नागसनी की जो नई सीट बनी थी आफ्टर द डिलिमिटेशन कमीशन, जहाँ से सुनील शर्मा इलेक्शन रिजल्ट लड़ रहे हैं, वहाँ पे होम मिनिस्टर अमित शाह ने वहाँ पे रैली की थी। उन्होंने ये कहा था कि यहाँ तक कहा था कि लोगों को जब वो एड्रेस कर रहे थे वहाँ पे रैली पे, तो अमित शाह ने कहा था कि अगर आप इनको जिताएंगे तो सुनील शर्मा को बड़ा आदमी बनाना हमारा काम है, वो पार्टी का काम है। बट वहाँ से भी अभी जो ट्रेंड अवेलेबल है, पूजा ठाकुर 10,000 से ज़्यादा वोटर से लीड कर रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की है, बीडीसी मेंबर है, तो एक बड़े आदमी तो आई थिंक ही विल नॉट गेट इलेक्टेड। दूसरे बड़े आदमी बीजेपी के जो खुद स्टेट प्रेसिडेंट हैं रविंदर रैना, ही इज़ ट्रेलिंग बाय ह्यूज मार्जिन। श्याम चौधरी जो है, सुरेंद्र चौधरी नेशनल कॉन्फ्रेंस के, वो नौशहरा से उनको पीछे छोड़ा है। अनदर डेवलपमेंट इसकी जम्मू सूबे में तो हिंदू हार्टलैंड एरिया, जो हिंदू मेजॉरिटी एरिया, दैट हैज़ बीन स्वेप्ट बाय द बीजेपी। जो हिंदू फेसेस जो अगर निकल के आएंगे जम्मू सूबे में, अगर जो इलेक्टेड होंगे, दे आर कमिंग फ्रॉम द नेशनल कॉन्फ्रेंस। एक तो हमने कहा पूजा ठाकुर वो जीत रही हैं, दूसरा सुरेंद्र चौधरी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नौशहरा से जीत रहे हैं, इवन रामबन से
एक हिंदू कैंडिडेट हैं परिहार, आई जस्ट गो थ्रू इट, बताऊंगा। वो जीत के आ रहे हैं। तो 3-4 कैंडिडेट्स में नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो हिंदू कैंडिडेट थे वो जम्मू सूबे से उभर के आ रहे हैं। कांग्रेस का कोई भी हिंदू कैंडिडेट अभी जीतता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। 2014 की जो इंतखाबात हुए तो उसमें भी अगर आप देखें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 2 सीट्स जम्मू हार्टलैंड से जीती थी। एक तो देवेंद्र सिंह राणा थे, दूसरे बशनाह से थे, डॉक्टर अरोड़ा, वो जीत के आ रहे थे। तीसरी बात ये है कि पीडीपी जो लास्ट 2014 में सबसे बड़ी पार्टी उभर के आई थी विद 28 सीट्स, वो इस बार जो लेटेस्ट अवेलेबल ट्रेंड है इट्स अबाउट 5, तो उसके अंदर कंसिडरेबल ड्रॉप हुआ है 23 सीट्स का। लास्ट टाइम तो वो उन्होंने इलेक्शन भी सरकार भी बनाई थी। एक और बात यह है कि जो नेशनल, इट्स द फर्स्ट टाइम आफ्टर 1996 इलेक्शंस कि कोई भी पार्टी जम्मू व कश्मीर में 30 सीट्स को जो मार्जिन है उसको क्रॉस कर गई है। क्योंकि आपको पता है 2002 में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की 28 थी, फिर 2014 में पीडीपी की 28 थी। तो 30 वाज द मेजर थ्रेशोल्ड जो कोई पार्टी आफ्टर 96 इलेक्शंस क्रॉस नहीं कर पाई है, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उसको क्रॉस किया है। हालांकि कुछ रेबल कैंडिडेट्स बीजेपी के जो हैं दे आर डूइंग वेल, जैसे पवन खजूरिया उधमपुर से, ही इज़ लीडिंग बाय कंसिडरेबल मार्जिन। इसके अलावा पहले तो बनी में भी लीड कर रहा था रेबल कैंडिडेट, बट ही नाउ द बीजेपी हैज़ मेड ए कम बैक। इंडिपेंडेंट्स की भूमिका इस वक्त काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगी, क्योंकि अगर बीजेपी को सरकार बनानी है, बिकॉज उसका जो अपना टैली है इट नाउ हैज़ कम डाउन टू 26, पहले 28 था, अब 26 है। कांग्रेस का 10 बन चुका है, तो इफ़ यू टेक इट 41 + 10 तो 51, तो हाफ ए मार्क से रिक्वायर्ड नंबर 48 है, उससे ज़्यादा 3 नंबर ज़्यादा है इस वक्त एनसी कांग्रेस अलायंस का। पर अगर बीजेपी 26 इसकी खुद है, इफ़ यू टेक 5 जो नॉमिनेट है वो भी ले लेते हैं 31, एंड इंडिपेंडेंट 6, तो 30, 31 + 6 37, तो बीजेपी अभी भी सरकार बनाने से काफ़ी दूर है। इसकी इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा रहेगी। वी विल डिस्कस इट इन डिटेल इन द फर्दर अपडेट, बट the latest figures suggest National Conference Congress Alliance is all set to form government in Jammu and Kashmir. Thanks a lot for watching. इसके ऊपर फिर फर्दर आपको अपडेट